मैनी लगी बैसाख तुम आवा घर, थोड़ा मिलो की बार तुम आवा घर। ये बूढ़े माता पिता अपने बच्चों को आवाज लगाते हुए, धै लगाते हुए उन्हें बोल रहे हैं, मैनी लगी बैसाख तुम आवा घर, थोड़ा मिलो की बार ए जावा घोरे। बड़ो नखरू मणिंदु तुम्हारा बीगर, बड़ो खराब लग दू तुम्हारा बीगर। मैनी लगी बैसाख तुम आवा घर, थोड़ा मिलो की बार ए जावा घोरे। हैरी ग्यो जो की सार तुम आवा घोरे, ब्यो बरातियों की बार ए जावा घोरे। हैरी ग्यो जो की सार तुम आवा घोरे, प्यो बरातियों की बार ए जावा घोरे। खुद लगी तुम्हारी बड़ी आघोरे, याद ओणी भारी बड़ी आघोरे। खुद लगी तुम्हारी बड़ी आवा घोरे, याद ओणी भारी है जावा घोरे। आखी कनी जगवाल बड़ी आघोरे, लगी तुम्हारे सास बड़ी आघोरे। मैनी लगी बैसाख बड़ी आवा घोरे, आखी कनी जगवाल बड़ी आघोरे। ये हमारे जो गांव में जो दाने बुजुर्ग, जो हमारे बूढ़े माता पिता रह गए, उनके मन की एक पीड़ा इन शब्दों के माध्यम से, और जो हिंदी भाषी लोग जुड़े हैं, एक छोटा सा व्यंग्य मैंने लिखा है, 4 पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाऊंगा आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए। इस जो ये रचना लिखी, इसका जो शीर्षक है वो है कि मैंने जमाने में। एक व्यंग्य है तो आप तक पहुंचाता हूं कि मैंने जमाने में दूसरों को उपदेश देने की रीत देखी है। जैसा आजकल वर्तमान का परिदृश्य हमारे चारों तरफ हम देखते हैं कि मैंने जमाने में दूसरों को उपदेश देने की रीत देखी है, छल कपट और अहंकार से हासिल करते जीत देखी है। स्वयं कोई चले या न चले सदमार्ग पर, किंतु स्वयं कोई चले या न चले सदमार्ग पर, किंतु दूसरों को हर बात में सलाह देने की प्रीति देखी है। मैंने जमाने में दूसरों को उपदेश देने की रीत देखी है, छल कपट और अहंकार से हासिल करते जीत देखी है। 4 पंक्तियां हैं, अंतिम बंद। किन्हीं भी बातों को जब हम सुने समझें और ग्रहण करें, किन्हीं भी बातों को जब हम सुने समझें और ग्रहण करें, दूसरों पर थोपने से अच्छा है स्वयं उसका अनुसरण करें। किन्हीं भी बातों को जब हम सुने समझें और ग्रहण करें, दूसरों पर थोपने से अच्छा है स्वयं उनका अनुसरण करें। स्वार्थ में जयकार करते, स्वार्थ में जयकार करते और निस्वार्थ में निराशा का गुनगुनाते गीत देखा है। स्वार्थ में जयकार करते और निस्वार्थ में निराशा का गुनगुनाते गीत देखा है। दूसरों की प्रगति को देख, दूसरों की उन्नति को देख होते निराश और भयभीत देखा है। मैंने जमाने में दूसरों को उपदेश देने की रीत देखी है, छल कपट और अहंकार से हासिल करते जीत देखी है। मैंने जमाने में दूसरों को उपदेश देने की रीत देखी है। तो साहित्य तो बहुत था, किंतु समय की नजाकत को देखते हुए मैं आदरणीय कैलाशपति मैठाणी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस पटल के माध्यम से अपनी रचना आप सभी सुधी जनों तक पहुंचाने का अवसर प्रदान किया। निश्चित